नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विधेयक की जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं 30वां संशोधन संविधान विधेयक 2025, जिसे हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य उन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पद से हटाना है जिन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक समय के लिए हिरासत में लिया गया हो। इस विधेयक को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हर जगह जोरदार बहस चल रही है। सत्ता पक्ष इसे राजनीति में सुचिता लाने का एक बड़ा कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा और राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार करार दे रहा है। अब बात करते हैं आखिर क्या है इस विधेयक में और क्यों है इस पर इतना हंगामा। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये विधेयक क्या कहता है। इसका उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को रोकना है। यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी भी ऐसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और वह लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अगर वह स्वयं पद नहीं छोड़ता तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर बाद में वह व्यक्ति कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाता है तो उसे फिर से पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने के लिए बेहद जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पेश करते हुए कहा कि यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब बात करते हैं विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष इस विधेयक को लेकर बेहद आक्रामक है। इंडिया गठबंधन ने इसे सुपर इमरजेंसी और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक संविधान की मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले ही आरोपी के आधार पर पद से हटाता है, जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। यह संघीय ढांचा पर हमला है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार इस विधेयक का दुरुपयोग विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए कर सकती है। विपक्ष का तीसरा तर्क है यह जांच एजेंसियों को असीमित शक्ति देगा। विपक्ष का मानना है कि इस कानून से जांच एजेंसियां जैसे ईडी या सीबीआई किसी भी नेता को 30 दिन तक हिरासत में रखकर उसका राजनीतिक करियर खत्म कर सकती है। अब सवाल उठता है आगे क्या। संसद में हंगामों के बाद सरकार ने इस विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया है। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे, जो विधेयक पर गहन विचार विमर्श करेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस विधेयक का भविष्य तय होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह विधेयक आने वाले समय में देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहेगा, चाहे वह सत्ता पक्ष के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का हथियार हो या विपक्ष के लिए लोकतंत्र की रक्षा का मोर्चा।